नमस्कार बच्चों। आज हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रॉब्लम के टॉपिक को डिस्कस करें। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये जानें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। एक देश का जब शेष विश्व के विभिन्न देशों के साथ में जो आयात और निर्यात का संबंध होता है उसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार प्रत्येक देश के लिए विकास में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रॉबर्टसन ने विदेशी व्यापार को विकास का इंजन कहा है, यानी कोई भी देश बिना विदेशी व्यापार के अपने विकास की गाड़ी को पथ पर नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए विदेशी व्यापार जो होता है एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम 1991 से पहले की देखें तो भारत का विदेशी व्यापार जो है कम था, क्योंकि 1991 से पहले तक भारत ने लगभग विदेशी व्यापार के ऊपर उतनी छूट नहीं दी थी जितनी देनी चाहिए थी। लेकिन 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद जो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई, उसके बाद से भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है। किंतु फिर भी आज भारत के विदेशी व्यापार को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये कौन कौन सी समस्या है इनको आप आगे देखेंगे। अगर हम भारत के विदेशी व्यापार की बात करें तो स्वतंत्रता के समय भारत का जो विदेशी व्यापार में हिस्सा था वो लगभग 2% से अधिक था। लेकिन 1991 के समय ये जो हिस्सेदारी थी वो कम होकर के 0.7% तक आ गई थी, यानी भारत का विश्व व्यापार में शेयर वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करें तो इसमें जो है कुछ वृद्धि हुई है और ये 2% से अधिक हो गया है। किंतु फिर भी अगर हम भारत की जनसंख्या को देखें, भारत के क्षेत्रफल को देखें, तो उसके हिसाब से आज भी विश्व के जो व्यापार है उसमें भारत की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। तो ये हिस्सेदारी तो कम है ही है, इसके अलावा भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहली समस्या भारत की है कि भारत ज़्यादातर प्राथमिक उत्पादों का निर्यात करता है। प्राथमिक उत्पाद वो होते हैं जो कृषि और उससे जुड़ी हुई क्रियाओं से होते हैं। अब प्राथमिक उत्पादों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनकी मांग की जो लोच है वो बेलोचदार होती है। अब जब मांग की लोच बेरोजगार होती है तो मान लीजिए कि भी भारत के अंदर कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है बहुत अधिक मात्रा में निर्यात नहीं कर पाएगा, क्योंकि विदेशों के अंदर जो है एग्रीकल्चर के जो उत्पाद है उनकी मांग इकाई से कम लोचदार है। तो इसके कारण भारत के निर्यात में काफ़ी कम वृद्धि हुई है। तो भारत मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादों के निर्यात के ऊपर निर्भर कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रतिकूल भुगतान की समस्या। स्वतंत्रता से लेकर के आज तक लगभग हर वर्ष भारत का जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल रहा है। भुगतान शेष किसी भी देश के निर्यात और आयात का अंतर होता है। तो हमेशा ही भारत का जो है वो आयात अधिक रहा है और निर्यात कम रहा है, जिसके कारण इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को पूरा करने के लिए भारत को विदेशों से महंगे ऋण लेने पड़ते हैं, जिसके कारण भारत के विकास के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ में भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद है व्यापार की शर्तों का प्रतिकूल होना। अब व्यापार शर्त क्या होती है कि दो देशों के बीच में जिस दर के ऊपर वस्तुओं का लेन देन होता है उसको आप व्यापार शर्त कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विदेशों से मुद्रा की एक इकाई के बराबर सामान खरीदने के लिए भारत को अपने देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ देनी पड़ती है। अब क्योंकि भारत ज़्यादातर सामान जो डॉलर में खरीदता है और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया काफ़ी कमज़ोर रहा है, तो इसके कारण जो व्यापार की शर्तें वो भारत की हमेशा प्रतिकूल रही है। और इन प्रतिकूल व्यापार शर्तों के कारण भारत का बहुत अधिक पैसा जो है अपने आयात को चुकाने में चला जाता है, जिसके कारण भारत के विकास के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा है। विकासात्मक पूंजी की आयात में वृद्धि। स्वतंत्रता के समय भारत के उद्योग धंधे काफ़ी पिछड़े हुए थे, लगभग उद्योग ना के बराबर थे। भारतीय कृषि पिछड़ी हुई थी। इसका कारण था कि भारत के अंदर पूंजीगत सामानों की काफ़ी कमी थी। तो आज भारत विकास करने के लिए अपने उद्योगों को बढ़ा रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है। तो इसके लिए भारत बहुत अधिक जो पूंजी, जो मशीनें हैं वो विदेशों से आयात करता है। तो इसके कारण एक तरफ भारत का आयात बढ़ रहा है, लेकिन ये आयात बढ़ना भारत के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि आयात के बढ़ने के साथ साथ देश के अंदर उत्पादन क्षमता भी
बढ़ रही है। तो जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप हम निर्यात करके उस आयात की जो आयात के कारण जो हमारा घाटा बढ़ा था उस घाटे को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तकनीकी पिछड़ापन। ये भारतीय उद्योगों की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। अब तकनीकी पिछड़ेपन के कारण उद्योगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो देखिए, जब पिछड़ी हुई तकनीक होगी तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक होगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक होगी तो उस वस्तु की कीमत भी अधिक रखेंगे, और जब कीमत अधिक रखी जाएगी तो उसके निर्यात करने में दिक्कत आएगी। दूसरा, जब हम पिछड़ी हुई तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं तो जो उत्पादों की क्वालिटी है वो भी घटिया होती है। तो भारत को इन दोनों समस्याओं के कारण निर्यात करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अनावश्यक आयात में वृद्धि। ऊपर जब हमने विकासात्मक पूंजी आयात की बात की थी, उसमें वृद्धि हुई तो वो हमारे लिए एक आवश्यक है, उसके बिना हम विकास नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे आयात हैं जो अनावश्यक होते हैं, जैसे भोग विलासिता की वस्तुएं हैं, उनका भारत काफ़ी अधिक मात्रा में आयात कर रहा है। एसी है, रेफ्रिजरेटर है। दूसरा, सोना है। भारत विश्व में सबसे अधिक सोने का आयात करने वाला देश है। तो इसके कारण भारत का जो है आयात बिल बढ़ जाता है, लेकिन उतना निर्यात हम नहीं कर पाते। तो इसके कारण फिर भारत को जो विदेशों से महंगे कर्ज लेकर के उस आयात को जो भुगतान करना पड़ता है, जिसका जो भारत के विकास के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। राशिपातन के कारण घरेलू उद्योगों को भी नुकसान हो रहा है। राशिपातन क्या होता है? जब एक देश अपने बाजार में या अपने घरेलू बाजार में तो वस्तु की कीमत है वो अधिक लेता है, किंतु उसी वस्तु को जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या दूसरे देशों में बेचता है तो उसको कम कीमत पर बेचता है, ताकि वो अधिक मात्रा में निर्यात कर सके या विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सके। तो भारत के अंदर भी बहुत सारे देश जो अपने सामान को बेच रहे हैं वो राशिपातन कर रहे हैं। विशेष रूप से चीन अपने देश में वस्तुओं को महंगी कीमत पर बेचता है, लेकिन भारत के अंदर उसी वस्तु को बहुत ही कम कीमत पर बेचता है, जिसके कारण भारत के जो उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम सस्ती वस्तु खरीदेंगे और हमारे उद्योगों के अंदर जो उत्पादन तैयार किया जा रहा है वो महंगा है। तो उसके कारण भारतीय उद्योग धंधों का सामान न बिकने के कारण अनेक उद्योग धंधे जो वो बंद हो चुके हैं, और कुछ उद्योग धंधे आज जो बिल्कुल संकटग्रस्त स्थिति में है। औद्योगिक पिछड़ापन। आज भी भारत के उद्योग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। किसी भी उद्योग के लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। एक तो उस उद्योग की तकनीक, ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया कि भारत के अंदर आज भी बहुत सारे उद्योगों के अंदर पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरा होता है उस उद्योग के अंदर काम करने वाली लेबर। आज भी भारत के अंदर जो लेबर है उसके जो स्किल का लेवल है वो उतना अच्छा नहीं है। तो एक तो भारत के उद्योगों में पिछड़ी हुई तकनीक, दूसरा जो अनस्किल्ड लेबर या कम स्किल्ड लेबर जो काम करती है, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधे पिछड़े हुए हैं। सेवा क्षेत्र का कम विकास। सेवा क्षेत्र किसी भी देश के विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र में अपने यातायात के साधन हैं, बैंकिंग सेक्टर है, जहाजरानी सेवाएं हैं, बीमा क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो होते हैं औद्योगिक विकास को भी सहायता करते हैं, किंतु भारत के अंदर ये क्षेत्र उतनी अधिक मात्रा में अभी तक विकसित नहीं हो पाया जितनी भारत की आवश्यकता है। तो इसके कारण भी भारतीय व्यापार उतनी अधिक मात्रा में नहीं बढ़ पाया है। आधारभूत ढांचे का पिछड़ापन। आधारभूत ढांचा वो ढांचा होता है जो किसी भी देश के विकास के लिए आधार का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि उस ढांचे के बिना कोई भी देश अपने विकास की मंजिल को खड़ा नहीं कर सकता। तो इसके अंदर लौह और इस्पात उद्योग आते हैं, यातायात के साधन आते हैं, या अन्य प्रकार के जो उद्योग होते हैं जो आगे उद्योगों के लिए पूंजीगत मशीनों का जो है सप्लाई करते हैं। तो वो उद्योग आज भारत में पिछड़े हुए हैं, और आधारभूत ढांचे का जब तक विकास नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता। तो जब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक भारत जो अपने निर्यात को या अपने विदेशी व्यापार को उतनी अधिक मात्रा में नहीं बढ़ा पाएगा। तो आज भी भारतीय जो विदेशी व्यापार है वो पिछड़े हुए आधारभूत ढांचे के कारण उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो पा रहा है। उद्योगों में विदेशी प्रतियोगिता करने की क्षमता काफ़ी कम है। पीछे हमने देखा था कि भारतीय उद्योग पिछड़े हुए हैं, उनमें स्किल्ड लेबर काम नहीं कर रही है, उनमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी अधिक है, उनमें बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण भारतीय उत्पादों की जो है क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, और साथ में कीमत स्तर भी काफ़ी अधिक है।
तो इसके कारण भारत के उद्योग जो है विदेशी उद्योगों से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम उतना अधिक सामान नहीं बना पा रहे हैं जिसको कि हम विदेशों में बेच पाएँ, उतनी कम कीमत के ऊपर भी हम नहीं बेच पा रहे हैं, जिसके कारण आज भी भारत को दो तरफ़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहला नुकसान कि हम निर्यात अधिक मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम निर्यात अधिक मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास विदेशी पूंजी भी कम आती है, जिसके कारण हम पूंजीगत मशीनों का आयात भी कम कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारी आगे भी विदेशों से प्रतियोगिता करने की क्षमता में सुधार होने की संभावना कम नज़र आ रही है। उच्च कीमत स्तर, औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण, कच्चे माल की अधिक कीमतों के कारण, पिछड़ी तकनीक के कारण भारत के अंदर उत्पादन की कीमत काफ़ी अधिक है। यानी भारत के अंदर वस्तुओं का कीमत स्तर है वो काफ़ी अधिक है, जिसके कारण भारत को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो अधिक कीमत स्तर के ऊपर हमारे निर्यात की मात्रा कम रहती है, क्योंकि जब हमारी वस्तु महंगी होगी तो दूसरे देश वाले उतनी अधिक मात्रा में नहीं खरीदेंगे। और दूसरा, भारत का आयात अधिक बढ़ता है, क्योंकि हम अपनी वस्तुएं जब देखते हैं तो हमें महंगी नज़र आती है, और वही वस्तु जब आप विदेशों से मंगवाते हैं तो हमें सस्ती मिलती है। तो एक तरफ भारत का निर्यात कम हो रहा है, दूसरी तरफ भारत का आयात बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण भारत को भुगतान शेष की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक भारत के लिए बहुत बड़ी जो समस्या है वो है पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतें। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही है, और भारत अपनी पेट्रोलियम ज़रूरतों का लगभग 80% से अधिक जो आयात करता है। इसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों की जब भी कीमतें बढ़ती है तो भारत का भुगतान शेष के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो भुगतान शेष की समस्या के कारण भारत को जो विदेशों से ऋण लेना पड़ रहा है, और इसके कारण भारत के जो है आर्थिक विकास पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, भारत जिन वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाह रहा है उन उत्पादों की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है कि वो विदेशी बाजार के अंदर दूसरे उत्पादों से जो मुकाबला कर पाए, तो इसके कारण भी भारत को व्यापार करने में कठिनाई हो रही है। विदेशी आयातकों में अविश्वास, कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि विदेशी लोग जो भारत से जिन वस्तुओं का आयात करते हो भारतीय निर्यातकों के ऊपर उतना विश्वास नहीं करते। इसके पीछे भी कुछ कारण रहे हैं कि कई बार भारतीयों ने सैंपल तो कुछ और दिखाए हैं, लेकिन बाद में जिस क्वालिटी की सप्लाई की गई है वो क्वालिटी सैंपल से काफ़ी घटिया स्तर की रही है, तो जिसके कारण भारतीयों के ऊपर उनका विश्वास उठा है, और उस विश्वास उठने के कारण आज भारत के निर्यातक क्षेत्र को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि किया तो ये केवल कुछ एक गिने चुने लोगों ने है अपने निजी फायदे के लिए, लेकिन उसका नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है। विविधीकरण का अभाव। विविधीकरण क्या होता है? जब एक देश बहुत अधिक देशों के साथ निर्यात और आयात करता है तो उसको अपन विविधीकरण कहते हैं। अगर एक देश का कुछ ही देशों के साथ आयात निर्यात का संबंध है तो विविधीकरण काफ़ी सीमित होता है। अगर उस किसी देश का बहुत अधिक देशों के साथ आयात और निर्यात का संबंध है तो उसको आप कहेंगे विविधीकरण अधिक मात्रा में है। अब विविधीकरण सीमित मात्रा में होने का नुकसान क्या होता है? सपोज कि हम जो है ए देश से कोई सामान आयात कर रहे हैं, अगर ए देश में आर्थिक संकट आ गया तो हमें उस आयात की सप्लाई नहीं मिलेगी। हमारा तो आयात जिस सामान का हम करें तो पूरी तरह से ठप हो गया। और यही बात निर्यात की होती है कि हम जिन वस्तुओं का निर्यात जिन देशों को कर रहे हैं, अगर उस देश के अंदर कोई समस्या आ गई तो हमारा निर्यात पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यानी हम आयात और निर्यात के ऊपर केवल कुछ ही देशों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, जिसके कारण भारतीय आयात और निर्यात दोनों ही क्षेत्रों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अगर आप लेटेस्ट एग्जाम्पल ले तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, उसके बाद से भारत को जो है पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई जो मिलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि भारत अपने पेट्रोलियम पदार्थों की बहुत अधिक मात्रा में जो आयात करता था वो ईरान से ही करता था। तो इस प्रकार की समस्या अन्य मामलों में भी देखी जा सकती है। अगर भारत बहुत अधिक देशों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में आयात कर रहा होता तो ईरान से अगर भारत पेट्रोल की सप्लाई ना भी लेता तो भी उतनी अधिक प्रॉब्लम भारत को सहन नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है प्रचार की कमी। एक इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही शानदार कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है, और भारत विदेशों में अपने सामान का उतना अधिक मात्रा में उतना प्रभावशाली तरीके से प्रचार नहीं कर पाए कि लोग भारतीय सामान खरीदने के लिए आकर्षित हों। तो भारतीय सामान के विदेशों में प्रचार की कमी के कारण भारत का निर्यातक क्षेत्र उतना अधिक विकसित
नहीं हो पाया है। तो इस दिशा में सरकार को बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सामान का विदेशों में प्रचार प्रसार करे। विदेशों में जो विभिन्न प्रकार के व्यापार मेले लगते हैं उनमें भाग ले। भारत में भी इस प्रकार के व्यापार मेलों का आयोजन करे ताकि विदेशों को हमारे देश के प्रोडक्ट के बारे में पता चले। विदेशी मुद्रा की कमी, विदेशी मुद्रा केवल और केवल निर्यात करने से ही प्राप्त होती है। और ऊपर हमने देखा था कि बहुत सारे कारणों से भारत का निर्यात क्षेत्र जो काफ़ी कमज़ोर रहा है और निर्यात की कमी के कारण भारत को विदेशी मुद्रा कम मात्रा में प्राप्त हो रही है। इसलिए भारत अपने विकासात्मक पूंजी को भी चाह करके अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण भारत को अगर विदेशों से पूंजी प्राप्त करनी पड़ेगी तो उसे अधिक मात्रा में कर्ज लेना पड़ेगा और उस कर्ज के कारण जो है नई समस्या पैदा होगी। उस कर्ज का भुगतान करना है, कर्ज के साथ साथ ब्याज का भी भुगतान करना है। तो विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भी भारतीय व्यापार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए भारत को पहले अपने निर्यात क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू।